गोंडी संस्कृति के प्रमुख कुदरती देवता बुढ़ादेव फड़ापेन के चरणों में कोटि कोटि नमन। गरीब वर्गों के लिए लगातार संघर्ष की अपने जीवन में टंटिया बिरसा बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने इस गोंडवाना इलाके को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना योगदान, अपनी कुर्बानी देने वाले शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती बाई, अवंतिका बाई और दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में इनकी अमर आत्माओं के समक्ष कोटि कोटि नमन। आप सभी दूर दराज से इस गोंडवाना इलाके के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से भी आए हैं साथियों। आप सबको संपूर्ण बिल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर से कोटि कोटि जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा जोहार। धीरे धीरे बोलूँगा, ज़्यादा जोर से बोल ना पाऊँगा और बहुत कम बोलूँगा, इसलिए जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाओ। 3 तारीख के बाद लगातार बहुत व्यस्त हूँ, गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, चिल्ला के बोल ना पाऊँगा। मेरी आवाज़ जिनको जिनको आ रही हो हाथ खड़े करो जरा। सुनाई दे रही? इधर बहने सुनाई दे रहा आपको? हाथ नीचे कर लो। आप सब लोग से करवट प्रार्थना नहीं निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग मंच में आके बैठ जाए। जो सामने लोग खड़े हैं ना, सब लोग बैठ जाए। बड़ा सौभाग्य है, दुनिया तरस रही है डोंडियार को देखने के लिए, वो आपके बीच में है। और आप मित्र जो काम कर रहे हैं बाहर, जितने भी लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं, शायद उनसे भी चाहूंगा कि 10 मिनट का समय है, आप बैठ जाए और सुन लें। आप लोगों का जो सौभाग्य है, और हम तो कहेंगे हमारा सबका सौभाग्य है जो आज आप हमारे सबके बीच में बैठे हैं। इसलिए 2 मिनट बैठ जाए और दादा का सुन ले, इसके बाद में लीजिए दादा। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम साथियों की दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से और सेलाना विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे चुनाव जितवा दिया, मगर आपकी दुआओं से और सेलाना विधानसभा वालों की वोट की वजह से पूरी दुनिया के फोन आ रहे हैं मेरे मोबाइल में। नंबर सेव नहीं, मैं किसके किसके फोन उठाऊं। 4 दिन पहले उड़ीसा से फोन आया कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा हमारे इलाके में, हमको जन जागरण की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, आप आओ, हमको हिम्मत दे के जाओ। और 8 दिन के करीब होगा, मेरे पास अमेरिका से फोन आया था। वो आदिवासी समाज से नहीं है, अन्य समाज, सामान्य वर्ग से हैं, मगर वो कुपोषण के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके आदिवासी इलाकों के अंदर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कुपोषित रह जाते हैं, शरीर भी ठीक से विकसित नहीं हो पाता और दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता है। तो सेलाना वालों ने जिता दिया और आपकी दुआओं की वजह से मैं जीत गया। देखो कहाँ कहाँ संपर्क हो पा रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं विधायक बनने के बाद सबसे पहले उधर जाऊंगा। किधर? वो छत्तीसगढ़ का जो वाला इलाका है, जहां पर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बस्तर, बीजापुर, वो वाला जो इलाका है ना भाई, हम लोग सही चीज लेकर जाना चाहते हैं, एजुकेशन, सकारात्मक चीजें लेकर जाना चाहते हैं ऐसे इलाकों में। मैं उस वाले इलाके में भी जाने का सोच रहा था। उड़ीसा का मलकानगिरी, कोरापुट, भवानीपटना, उस वाले इलाके में भी जाना चाह रहा था। कालाहांडी, बहुत हालात खराब है वहाँ पर। जैसे हालात मध्य प्रदेश के बेगा, सहरिया और भारिया लोगों की हालात है, वैसे हालात उस इलाके में है। मैं तेलंगाना के खम्मम वाले इलाके में जाना चाह रहा था, मगर 3-4 दिन पहले हमने एक गांव में विजय जुलूस निकाला जी, आभार व्यक्त करने के लिए। तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे ये कहा कि विधायक जी आप दूसरे प्रदेश में जाओ, उसके पहले हमारे ही मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है जिसको अपन कहते हैं गोंडवाना इलाका। गोंडवाना इलाका में जबलपुर संभाग और कौन सा मंडला, शहडोल संभाग, आपका सिवनी, नरसिंहपुर, आपका बालाघाट, जबलपुर जिला, आपका छिंदवाड़ा जिला, डिंडोरी, शहडोल, आपका सीधी और सिंगरौली, ये तमाम इलाके हैं। यहाँ पर भी अपना आदिवासी समाज जो है वह बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर जाना ही जाना पड़ेगा।
मैंने कहा भाई जाऊंगा कैसे, बहुत दूर भी पड़ता है। अभी विधायक जरूर बना लेकिन मेरे पास पैसे के इंतजाम नहीं है। एक वीडियो आपने देखा होगा, मैं अभी फेसबुक पर अपलोड करूंगा थोड़ी देर बाद में। मुझे आपके गोंडवाना इलाके में आने के लिए, आपके बीच शामिल होने के लिए मेरे भील प्रदेश वाले मेरे इलाके से 4,500 रुपया डोनेशन दिया, 5-5 रुपया चंदा करके। मैं चुनाव कैसे लड़ा हूं ये आपने देख ही लिया होगा, टीवी में भी आया, समाचार पत्र में भी आया। उस वाले पश्चिमी मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जो भील वाला इलाका, वहां पर नोतरा परंपरा होती। क्या होती? नोतरा परंपरा का मतलब होता बिना ब्याज का पैसा उधार देना, 100, 50, 500 अपनी हैसियत के हिसाब से। तो हमने एक जुलूस निकाला था, विजय जुलूस। वहां पर मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे वाले उस वाले इलाके के लोगों ने गोंडवाना के आप लोगों के साथ बैठक करने के लिए, मिलने के लिए, आपकी समस्याएं समझने के लिए मुझे 4,500 रुपया झोली में, जैसा भिखारी मांगता कि नहीं मांगता, झोली फैला के वैसा करके, और 4,500 रुपया दिया है। उसमें से करीब मैं वहां से निकला हूँ, उज्जैन तक आया था, करीब 1,000 रुपया खर्च हुआ है और 3,500 रुपया अभी भी मेरे जेब में पड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे एक मित्र मिल गए हैं, सिद्धार्थ सिंह जी, वो हमको लेके आए हैं। तो देखो, अच्छा काम अगर हम लोग करेंगे तो मदद सब जगह मिलती कि नहीं मिलती। अब मेरी तो इच्छा ये हो रही कि मैं यहाँ आया हूँ, लगभग दोनों संभाग के प्रत्येक जिले में, कितने जिले पड़ते हैं सारे, 8 या 10, कितने, 8 जबलपुर और शहडोल। मैं ये सोच रहा था कि दोनों ही संभाग के हर एक जिले के अंदर में कम से कम समय में दौरे करके जाऊंगा, क्या हालात है लोगों की, राइट। अब चूंकि विधायक बन गया हूं मैं, विधायक बनने के बाद में मेरे इलाके के जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करना पड़ता, सही है कि नहीं है? सभी समाज के लोगों का काम करना पड़ता। मगर मेरी एक पहली प्राथमिक जिम्मेवारी ये भी है कि जिस समाज से तुम उठकर आए हो, जिस हालात से तुम निकल कर आए हो, ऐसे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में पहले जाना होगा, उनकी समस्याओं को पहले सुनना होगा। मेरे हालात कैसे हैं ये आप सबको पता चल ही गया होगा, टीवी के माध्यम से और समाचार के माध्यम से पता चला कि नहीं चला है? मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मैंने वेटर का भी काम किया है। वेटर होता है ना, जो शादी पार्टी होती है, जो कटोरी साफ करना, ग्लास साफ करना। मैंने अपने जिंदगी में दिहाड़ी मजदूरी भी करी। मैं दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करने के लिए काफी समय वहां रुका हूं, वहां भी वेटर का काम किया। आपने लॉकडाउन का नाम सुना था? कोरोना काल में 4-5 दिन तो हमको पानी भी नहीं मिला, ऐसी स्थिति थी भाई, सब तरफ ताले लग गए थे। मैं दिल्ली में गिरा गया था। नोटबंदी का नाम सुना था आपने? मैं दिल्ली में ही था, नोटबंदी के टाइम पे पैसा निकल ही नहीं था, सब नोट बंद हो गई थी। मैंने शिव जी के मंदिर में प्रसाद खा कर के दिन निकाले हैं। अब सोचो, मैं इतने बुरे हालात से गुजरा हूँ तो क्या मैं हल्का फुल्का आदमी हूँ क्या? मेरे अंदर की शक्ति कितनी मजबूत होगी, मेरे अंदर का विश्वास कितना ताकतवर होगा। मेरे पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर है, टूटे हुए दोनों हाथ काम नहीं कर सकते। पहले, आज से 10 साल पहले मेरे घर पर, मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, चिमनी चलती थी केरोसिन वाली। दिवाली के दिन चिमनी का विस्फोट हुआ तो मेरी माँ के पूरे शरीर पूरा जला हुआ था मेरी माँ का। आज भी मेरी माँ का आधा से ज्यादा शरीर काम नहीं करता है, फिर भी मजदूरी पड़ जाती है। सोचो, मैं इतने बुरे दौर से निकला हूं, मैं अंदर से कितना मजबूत होगा कि ना होगा? तो आपकी दुआओं की वजह से, मेरे इलाके के लोगों की वजह से मैं चुनाव जीता हूं, और जीत कर के और मैं सकारात्मक तरीके से काम करना चाहता हूं, पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से। कांग्रेस के लोग भी करते हैं, विधानसभा के अंदर में हा हू करते हैं, राइट। मैं जरूरत पड़ेगी तो ही हा हू करूंगा, वरना मैं सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम करना चाहता हूं। बार बार समाचार वाले, टीवी वाले आते, मैं यही कह रहा हूं भाई, मुझे अवसर दो काम करने का। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, प्रचार के दौरान मैंने ये कहा लोगों से कि सरकार किसी की भी बने, मैं मंत्री बन सकता हूं, क्योंकि मैं मंत्री बनने की मेरे पास में वो ज्ञान है। अगर मुझे जिम्मेवारी मिलती है, मैं अच्छे से काम कर सकता हूं। भाई, अगर मान लो हमको भर्ती करवाना है नौकरी में, राइट,
नेट स्लेट पास कर रहा है उसी को प्रोफेसर बनाएंगे, जो कंपटीशन पास करता है उसी को पुलिस की नौकरी मिलेगा ना। तो भाई मैं खुद कह रहा हूं कि मैं जानकार हूं, मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों की समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूं, मुझे अनुभव है, मैं जानता हूं। तो मैं सकारात्मक तरीके से काम करना चाहता हूं। और अगर आपकी, मैं भी अर्जी भी लगाने गया था रास्ते में, मुझे ले गए थे आपके प्रीतम दादा, कौन से फड़ापन थे, बुढ़ादेव थे वो, हाँ, हम थाना गए थे, वहां पर मैंने अर्जी लगाई है। सबसे बड़े सुप्रीम पावर ने बोला कि कमलेश्वर तुम्हें भी कुछ न कुछ जिम्मेवारी मिल सकती है मंत्रिमंडल में। और मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सारे देवताओं को मानने वाला आदमी। अपने आदिवासी में होती कि नहीं होती सिराबावसी वाली परंपरा, हमारे इधर सिराबावसी होता है, इधर थाना होता है, लेकिन है वही। हमारे पूर्वजों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, जो अच्छा काम करता है वो मरने के बाद देवलोक में जाता है, राइट। मैं अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिखने के लिए आया था मैं, क्योंकि मैं लगातार आता रहूंगा। आपको ये लगता होगा कि यार हम तो बहुत सुनना चाहते हैं विधायक जी से और ये तो कम समय में बोल के जाना चाह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि मंत्रिमंडल जैसे बन जाएगा उसके 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा आपके बीच में, मैं बार बार आऊंगा। क्योंकि मेरा जो इलाका है रतलाम जिला, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, धार जिला, उधर के जिलों के अंदर में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ भील, बिलाला, बारेला समाज के लोग रहते हैं, राइट। वहाँ के लोगों की समस्याएं मुझे पता है और वहाँ की समस्याओं का समाधान भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं विधायक हूँ। अभी डंके की चोट आदिवासियों के हकों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा विधानसभा के अंदर। आपके गोंडवाना इलाके में भी गोंड समाज हो, चाहे कोरकू है, बेगा हो, भारिया हो, सारिया हो, किसी भी समाज को मैं यहाँ तक, मैं तो लोधी भाई को कहना चाहता हूँ, मैं हम लोग लगातार मिलके काम कर रहे हैं। 2 बार हमारे बीच में आए भी हैं आपके लोधी जी। मैंने इन्हें ये कहा है कि आज से 100 साल पहले ओबीसी समाज आदिवासियों के समान ही था। आज अगर आदिवासियों के पास टूटे फटे कपड़े हैं, 100 साल पहले ओबीसी समाज भी इसी हालात से गुजरा है। और 500 साल पहले भी ओबीसी समाज को देखोगे तो कपड़े थे ही नहीं, कपास की पैदावार ठीक से नहीं होती थी, कपास की फैक्ट्री ठीक से नहीं होती थी, तो कपड़े कहां से होंगे ठीक से, हर जगह कहां अवेलेबल थे। सारा जो आज सक्षम समाज है वो भी एक समय पहले वो भी बहुत बुरी हालत से गुजर के आया है, राइट। मैं तो मेरे 2-3 साल का ही उदाहरण दे रहा हूं। मैं जिस दिन मैं विधायक बना 3 तारीख को, उस दिन भी मेरे हालात बहुत बुरे थे। मेरी माँ खेती मजदूरी करने के लिए गई हुई थी। जिस घर में मजदूरी करके और रोटी पकती है, सोचो वो घर कितना गरीब होगा। तो हम लोगों को क्या करना, अभी समाजों को आपस में बंटना नहीं है, संगठित होना है, एक होना है, राइट। एसटी में 750 के लगभग जनजातियां कितनी है, 750 जनजातियां हैं। अगर 750 जनजातियां आपस में बिखर कर रहेंगे, क्या हम लोग प्रगति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हमें बेहतर करना, विकास करना, प्रोग्रेस करना है। सारी जनजातियों को भी इकट्ठा होना, भील, बिलाला, बारेला, कोरकू, गोंड, बेगा, सारिया, सभी को एक होना, संगठित होना है, राइट। इसके अलावा जो एससी समाज है, शेड्यूल कास्ट, ये भी संघर्ष किया, इनने भी भूतकाल में बहुत संघर्ष किया है। हम सबको साथ में मिलकर रहना पड़ेगा। ओबीसी समाज, मैंने कह दिया आपको, 100 साल पहले ओबीसी आदिवासी के समान ही था, एससी, एसटी, ओबीसी। और सामान्य वर्ग के अंदर में भी बहुत सारी जातियां ऐसी है जो सामान्य, उनमें जनरल लिखा जाता है, उनके भी बहुत लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। मैं मजदूर भी रहा, लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। जब मैं कॉलेज करता तो सवेरे उठ करके एक स्कूल में पढ़ाने भी जाता था, मैं प्राइवेट स्कूल में। उस स्कूल के अंदर में राजपूत समाज, जिसको क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत समाज के बच्चे मेरे पास में बहुत आते, पढ़ने के लिए आते थे। बच्चियां भी आती थी कक्षा 9 और 8 और 10 में। कभी कभार बच्चियां लेट हो जाती थी, मैं पूछता था क्यों लेट क्यों है तुम लोग क्लास में। वो कहती थी सर मम्मी के साथ में हम तो मजदूरी करने गए थे। यह हालात है अपने देश में, ये हालात है, सामान्य वर्ग के भी है कहीं कहीं। तो मेरा इस पवित्र धरा से ये आपसे आग्रह है, पहली बात तो हमको यूनाइट होकर रहना पड़ेगा, एक होकर के, राइट।
और रहा सवाल हकों का, भारत के संविधान में सभी के लिए हक तय हैं। उन हकों को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है, खून भी बहाए हैं, कुर्बानियां भी दी हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश का अकेला विधायक हूं तीसरे मोर्चे का। 163-65 बीजेपी का है, राइट। अब इन्होंने काम ऐसे कुछ टेक्निक किया होगा तो इतनी सीटें आई मोदी जी। अब कांग्रेस ढेर हो गई। हम तो सोच रहे थे कांग्रेस 130 लाएगी और हम गठबंधन के साथ मिलकर के अच्छा करेंगे, ये ढेर हो गए। तो जो गलतियां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इस बार हुई, ये गलतियां आने वाले 5 साल में नहीं होना चाहिए, याद रखना होगा, सही है ना। हमारे वहां पर भी उस वाले इलाके में भी, भील वाले इलाके में भी हालत खराब थे, मगर चुनाव जीतने के लिए आपको, देखो मैं विधायक होने के नाते एक प्रशिक्षण दे रहा हूं। आपको यह जरूर लगता होगा कि यार ये हमारा समाज है और यहाँ राजनीति कैसे घुसेड़ दी। बिना राजनीति की मदद से कोई भी समाज प्रोग्रेस ज्यादा स्पीड के साथ नहीं कर सकता है, राइट। बिना समाज की मदद लिए कोई भी नेता नहीं बन सकता है। बिना समाज के गुरु के आशीर्वाद लिए कोई भी विधायक, सरपंच, मंत्री, संतरी नहीं बन सकता है। तालमेल बैठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा कि नहीं बैठाना पड़ेगा? बताओ, हाथ खड़ा करके बैठाना पड़ेगा कि नहीं बैठाना पड़ेगा? अगर हम जनप्रतिनिधि किसी भी समाज के सामाजिक आंदोलन को अगर मजबूती आधार प्रदान नहीं करेंगे तो समाज का आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। ये जो लिखा हुआ है आपके यहीं पे, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो इलाका है गोंडवाना, जिसमें करीब 14-15 जिले आ रहे हैं, इन दोनों ही संभाग जबलपुर और शाहडोल संभागों के अंदर में जो भी समाज के लोग रह रहे हैं, इन लोगों की गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, इन लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जोर जुल्म होता वो कैसे रुक सकता है, इसके ऊपर चिंतन करने के लिए ही तो ये आंदोलन बना था, सही है कि नहीं है? तो मैं दादा हीरा सिंह मरकाम को आदर्श पुरुषों में से एक मानता हूं। मैंने मानता हूं क्योंकि एक जमाना मैंने भी पढ़ने में आया था, बहुत संघर्ष करके ये भी निकले हैं। तो मेरा आपसे इतना आग्रह है कि हमें सबको एकता में रहना है। और मैं अकेला विधायक जरूर हूं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं अगर चुनाव आप हार गए हो तो। ये तो होता रहता है। कांग्रेस ढेर हो गई, बहुत सी जगह बीजेपी भी हार गई, गोंडवाना भी हार गई, जयस भी हार गई, आदिवासी पार्टी भी हार गई। क्या हारने के बाद में हम घबराएंगे क्या? मैं मेरा इतिहास बता रहा हूं शॉर्टकट में एक बार, और थोड़ा सा आप लोग घर घर जाके थोड़ा मंथन करना। मैं 12 बार मुझे जेल में भेजा मेरे विरोधी लोगों ने। कितनी बार? 12 बार जेल भेजा मेरे को। मैं फिर भी कमजोर नहीं हुआ जेल में जाने के बाद। कई बार पुलिस की लाठियां भी पड़ी मेरे ऊपर में, लेकिन फिर भी कमजोर नहीं हुआ। 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, केवल 18,500 वोट आए थे मेरे, फिर भी मेरे को कोई शर्म नहीं आई। 2019 के अंदर में लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया, 15 लाख में से केवल 14,000 वोट आए। मेरी इज्जत के कचरा हुए, लेकिन मैं कमजोर महसूस नहीं किया मैंने। और 2023 में मैं विधायक बन के आपके सामने खड़ा हूं। यह हिम्मत है, यह हिम्मत हमारा समाज भी देता है, और यह हिम्मत मेरे ख्याल से वह झोली सिस्टम चल गया। देखो, इसको कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? समाज। जब भी कमजोरी अगर कोई महसूस कर रहा है तो उससे मदद लिया ही जाना चाहिए, उस व्यक्ति को मदद लेना ही चाहिए। ठीक है साथियों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे गोंडवाना इलाके के अंदर भी मैं घूमता रहूंगा, आपकी सारी समस्याओं के ऊपर मैं स्टडी करूंगा, समस्याओं का समाधान करूंगा। विधानसभा के अंदर आपके हकों की आवाज भी मैं डंके की चोट उठाऊंगा, आपकी आवाज हर हाल में उठाऊंगा। गोंडवाना इलाके के आप लोगों का जहां पसीना टपकेगा, वहां पर आपका विधायक कमलेश्वर डोडियार खून बहा देगा, इतना याद रखना आप लोग। मैं लोभी लालची नहीं हूं, सरकार मंत्री बनाया ना बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विधायक बन के आया हूं, मेरे इलाके के लोगों ने बहुत समर्थन किया। आपकी दुआएं अगर बनी रही तो हो सकता हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश से 3 लोकसभा की सीटें आती, हो सकता 3 के 3 समाज में से निकलकर दिल्ली लोकसभा जा सकते हैं। मेरे वहां से रतलाम लोकसभा सीट से तो हर हाल में, भले मुझे तंत्र मंत्र जादू मंत्र करना पड़े तो भी मैं करके भेज दूंगा, दिल्ली में लोकसभा में भेज दूंगा हर हाल में।
आप लोग भी गोंडवाना वाले भील प्रदेश वाले इलाके से आप संख्या में ज्यादा हैं। आप एकता में रहना, संगठित रहना, टूट फूट मत करना। कभी नाराजगी भी हो जाती है, बैठ करके वापस राजीनामा भी किया जाता है। यह हमारे समाज के धर्म गुरुओं से भी मेरा निवेदन है, जो लड़ झगड़ जाते हैं लोग, उनको बैठा करके और वापस राजीनामा करवाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। और मैं बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत देर रात तक आप बैठे रहे और मैं आखिरी में माफी चाहता हूं। मैं बहुत व्यस्त होने की वजह से आपके बीच में लेट आया हूं। आपने इतनी देर रात तक यहाँ बैठ करके हम लोग का इंतजार किया, बहुत बहुत मैं आपको नमन करता हूं। आपके चरणों में कोटि कोटि शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं आपके इलाके में लगातार आता रहूंगा। आपके प्रीतम दादा, जो भी आपके गोंडवाना के जो मुखिया हैं, करता जरता लीडर हैं, लगातार संपर्क में रहूंगा। मैं प्रश्न भी उठाऊंगा विधानसभा के अंदर, मैं सवाल भी खड़े करूंगा, मुद्दे भी उठाऊंगा, डंके की चोट लड़ूंगा। मैंने आपको बोल दिया कि जहां आप लोगों का पसीना टपकेगा, वहां आपका कमलेश्वर खून बहा देगा। जोहार सेवा, जोहार सेवा, सेवा जोहार।